नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज चर्चा का विषय संभल के सीईओ का वो बयान है जिसने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। जब दुनिया के एक कोने में युद्ध छिड़ता है तो भारत के कुछ हिस्सों में सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन की शुरुआत हो जाती है। दूसरे देश के प्रति अपनी वफादारी जताना आखिरकार क्या दर्शाता है? छह तस्वीरें आपको दिखाती हूँ और उन तस्वीरों के माध्यम से सवाल खड़े भी हो रहे हैं। तस्वीर दिल्ली से आ रही है, लखनऊ से आ रही है, कानपुर से आ रही है, कोलकाता से आ रही है, श्रीनगर से आ रही है, लद्दाख से आ रही है। क्या आखिरकार ईरान के समर्थन में यहां पर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? मानवता के लिए समर्थन बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है और यह होना भी चाहिए, लेकिन यह समर्थन वाला प्रदर्शन ईरान के मुस्लिम बहुल होने के कारण किया जा रहा है। लेकिन अपने देश में ऐसा क्यों? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सड़कों पर प्रदर्शन की है और इनके इस प्रदर्शन से आम लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं, इसको दरकिनार करके भारत से हजारों किलोमीटर दूर ईरान की चिंता इन्हें खाई जा रही है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हीं में ये बयान देते हैं कि हमें एक बार मौका मिले तो ईरान में जाकर के हम इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। अपने देश के बारे में चार शब्द पूछ लेंगे तो चुप हो जाएंगे, ठीक ही बच जाएगी। आज संभल के पुलिस अधिकारी ने जो कहा है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उस मानसिकता पर चोट की है जो अपनी जड़ों से ज्यादा विदेशी सरजमी को तरजीह देती है और इनके इन बयानों से यही लगता भी है। संभल सीईओ का बयान आपको सुनवाती हूं जिसको लेकर के सियासी गदर मचा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई ईरान और इजराइल की जंग उनकी अपनी कूटनीति और सीमाओं का मामला है, ये इन तमाम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन भारत में बैठ करके वहां के समर्थन में नारे लगाना, माहौल खराब करना, क्या ये तर्क संगत है? सीईओ कुलदीप कुमार का बयान है और इसी बेचैनी को वो आईना भी दिखा रहे हैं कि अगर किसी को दूसरे देश की नीतियों और वहां की विचारधारा से इतना ज्यादा लगाव है तो वहां जाकर के योगदान दीजिए, ज्यादा व्यवहारिक है। और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि किसी बाहरी मुल्क की जंग हमारी सड़कों पर तनाव का कारण बने। संभल सीईओ के खिलाफ तथाकथित मुस्लिमों का हित सोचने वाले नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। संभल सीईओ का बयान क्या आया? उनके बयान आने के बाद और ज्यादा बयानबाजी शुरू हो गई, जबकि वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि यहां पर कानून व्यवस्था में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ये क्या सीईओ का कहना गलत है कि किसी देश में अगर कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से आप अपने देश की चीजों को खराब मत करिए? अगर उन्होंने ये कहा तो क्या गलत कहा? जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक जब प्रदर्शन हुए तो वहां पर पहुंचे हुए पर्यटक फंस गए, वहां पर पहुंचे हुए पर्यटक उस बंद का शिकार हुए जो वो सोच कर नहीं आए थे। क्यों हुआ ये सब कुछ? अब संभल सीईओ के बयान पर किसने क्या कहा वो आपको बताती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नेतन्याहू की भाषा बोल रहे हैं, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, इन्हें ये बाप बेटा सब कुछ तभी याद आता है जब इनके हिसाब से कोई सा भी बयान सामने ना आए। इकरा हसन कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई कार्रवाई? एक व्यक्ति जो एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो चाहता है कि वहां पर व्यवस्थाएं खराब ना हो, उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। क्यों भाई? इकरा हसन कह रही हैं कि कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस देश में कल भी जब बात कहते हैं जिस देश में तुम्हारी माता को खाया जाता है उसका समर्थन करते हो,
तरीके से बयान आ रहे हैं। अब चलिए कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि आखिरकार ये प्रदर्शन पूरे देश में कहां-कहां पर हुआ। जैसे आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने की बात आती है, ये एक तस्वीर दिल्ली की, देश की राजधानी की, दूसरी तस्वीर लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तीसरी तस्वीर कानपुर की है, चौथी तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है, पांचवी तस्वीर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की है, एक और तस्वीर लद्दाख की राजधानी आपको लेह की है, वो दिखा रहे हैं। तो ये आलम क्यों भाई, क्यों इस देश में किसी और देश के लिए मातम क्यों? मातम की जो तस्वीरें आई थी उस पर भी सवाल या निशान खड़े हुए थे कि ऐसा मातम कभी उरी पुलवामा पर तो नहीं देखा गया, पहलगाम पर तो नहीं देखा गया, तो अब क्यों किया जा रहा है? ऐसे लोगों की हालत तो वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और इनका वही हाल है। युद्ध किसी और का, समस्या किसी और की, लेकिन बेवजह का उत्साह प्रदर्शन, देश की शांति में खलल डालना। यहां जब तक हम अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे, जब तक ऐसे किराए की हमदर्दी समाज को बांटती रहेगी, और ये बंटवारा हो रहा है। उनकी तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस देश में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारा काम है, और अगर कोई उसे बिगाड़ने का, माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो वो जा सकता है। अब इस पर जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। ईरान समर्थन में प्रोटेस्ट, मुस्लिमों का यूनिटी टेस्ट। मिडिल ईस्ट में भारी टेंशन, भारत में क्यों प्रदर्शन? संभल सीओ का क्या, ईरानी समर्थित जाए ईरान। लेकिन कोई आदमी आए साहब, 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। देश का माहौल बिगाड़ा, भाईजान हंगामे पर अड़ा। ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंयामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। इसराइल में कोई दस्तरखान ऐसा नहीं, कोई खाना ऐसा नहीं जहाँ गाय का गोश्त ना हो। तो जहाँ तुम्हारी माता को चबाया जा रहा है तो उसको फादरलैंड कह रहा हो। जंग पर भारत में हल्ला, मुसलमानों को क्या मिला? तो आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली। अब ये कहा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। इसलिए सड़कों पर उतर करके हंगामा करने की, रोने पीटने की, छाती पीट करके मातम मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस देश का कुछ नहीं गया है। जो गया वो ईरान का गया है। अब आज का बड़ा सवाल क्या है वो आपको बता देती हूँ। सवाल यही कि ईरान जंग को लेकर के भारत में प्रदर्शन करके क्या माहौल खराब किया जा रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी से, मनमोहन झा गामा, नेता है AIMIM के, डॉक्टर HS रावत, हिंदू धर्म गुरु है, हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता है पीस पार्टी के, सर्वेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। आप सभी से एक एक करके मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले हाजी नाजिम खान जी, मैं आप ही से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने एक तस्वीर देखी थी, पाकिस्तान में क्या हुआ था, जगह जगह पर प्रदर्शन हुए, अमेरिकी कॉन्सुलेट के अंदर से गोलियां चली, 12 लोग मारे गए क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की गई थी। क्या आप चाहते हैं कि मेरे देश में भी यही हो? हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए देश के अंदर कोई खलल नहीं डाल सकता और देश की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी सभी की है। लेकिन जब बांग्लादेश में
हमारे भाई हिंदू भाइयों के साथ जो अप्रिय घटना घट रही थी, तो भारत के अंदर जो छाती पीट रहे थे, प्रदर्शन पीटा। कर रहे थे, उनको लेकर तो किसी नहीं ने पीटा। बात नहीं करी। नहीं मीनाक्षी जी, बात पूरी होने दीजिए। मीनाक्षी जी, बांग्लादेश की भी नहीं, घटना आप को नहीं करिए भूला बात जा पूरी। सकता। हाँ और क्योंकि बांग्लादेश में, हाँ हाँ मीनाक्षी जी, मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की घटना को भी नहीं भूला जा सकता। जब बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ अप्रिय घटना घटी थी, तो भारत के अंदर भी बहुत धरना प्रदर्शन चल रहे थे, जंतर मंतर पे भी पूरे भारत के अंदर चल रहे थे। जब तो इस तरीके का कोई बयान नहीं आया, जब भी बयान आना चाहिए था, क्योंकि ये भारत है, इस भारत के अंदर कहीं भी किसी को भी इस तरीके का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है हमारे देश के अलावा। ये हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए ही प्रदर्शन हो सकते हैं, बाहरी लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश को तो रख दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी यहाँ सामने एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, संभल की घटना बताई जा रही है, वहां पर नेतन्याहू को लेकर किस तरीके से पूजा पाठ हो रही है। भाई क्यों हो रही है भारत के अंदर पूजा पाठ? ये कौन लोग हैं जो इस तरीके के पूजा पाठ करने के लिए इस तरीके का तैयार होते हैं? लेकिन उन पर कोई शिकंजा नहीं होगा, चाहे वो इजराइल को कुछ भी कहे, अपना फादर बताए या कुछ भी बताए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जहां ईरान को लेकर, जहां भारत के अंदर संवैधानिक मामले को संविधान के जो उनको परमिशन देता है, अगर उसके अकॉर्डिंग नाज़िम अपने खान जी, जरा मुझे ये बताइए कि ये फादर किसने बता दिया? इजराइल को फादर किसने बता दिया? फादरलैंड किसने बताया? हाँ, मैं तो पूछ रहा हूं भाई, मैं नहीं जानता। अरे मैं तो नहीं पूछ रहा जानते हूं तो कि फिर ऐसी बातें मत करिए ना। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, क्या देश के रक्षा मंत्री ने, क्या देश के विदेश मंत्री ने? किसी ने नहीं कहा, अभी किसी ने भी नहीं कहा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर के जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर किए गए, उसके लिए बाकायदा परमिशन ली गई। कॉन्सुलेट के बाहर जो प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी, उस पर बाकायदा शिकंजा कसा गया था। अब जरा मुझे ये बताइए कि जो जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुए, जो लेह में प्रदर्शन हुए, जो लखनऊ में प्रदर्शन हुए, पर्यटक स्थली हैं ये सब कुछ, कानपुर से लेकर के कोलकाता तक, वहां पर प्रदर्शन करने से पहले क्या किसी ने किसी की इजाजत ली थी? श्रीनगर में लाल चौक पर प्रदर्शन करने से पहले, इकट्ठा होने से पहले क्या किसी ने इजाजत ली थी? ये पर्यटक स्थल है और यहां पर जाकर के हजारों की संख्या में लोग फंस गए। ये इन्होंने अपना नुकसान नहीं किया, जो कल तक रो रहे थे कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी पहलगाम के बाद। ये इन्होंने अपना नुकसान नहीं किया। हाजी नाज़िम खान जी, बात सुन लीजिए। देखिए, सुनाइए। भारत के अंदर अगर मीनाक्षी जी, भारत के अंदर अगर प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, तो ये संविधान उनको परमिशन देता है। आप कह दीजिए कि संविधान मना करता है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, या तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए कि भारत का संविधान किसी को भी यहाँ प्रोटेस्ट करने की permission नहीं देता। संविधान बिल्कुल परमिशन नहीं देता इस तरीके के किसी भी प्रदर्शन का जिसके बारे में कोई इजाजत ना ली जाए। मैं कह रही हूँ ये। मीनाक्षी जी, आप आर्टिकल कोड कीजिए, हाँ। आप अनुच्छेद कोड कीजिए उसका, कि भारत का संविधान में प्रोटेस्ट अरे करने हर की जगह तो प्रदर्शन के लिए परमिशन लगती है ना, कौन से उसके तहत ली जाती है सर? मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मीनाक्षी जी, आप ईरान को लेकर तो बात कर रही है, लेकिन बांग्लादेश को लेकर बात नहीं कर रही है। मैंने तो की। और रही बात ये कि नेतन्याहू को लेकर या भारत के अंदर पूजा पाठ होगी क्या? उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता? किसने की? आप कोई भी एक वायरल वीडियो आप चैनल पर आकर के बता देंगे और उस वायरल वीडियो को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़े होंगे। हाजी नाज़िम जी, मीनाक्षी जी, अभी मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को वीडियो भेज देता हूँ, वो तुरंत आपके चैनल पर चलाए। अच्छा, आप इतना दूसरे से सवाल पूछे, मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। जब वीडियो की कोई प्रासंगिकता ही ना हो, वीडियो चेक ही ना किया गया हो, तो किसी भी चैनल पर नहीं चल सकता है, और ना ही आप उसे बैठ करके मेरे चैनल पर कोट कर सकते हैं। उसकी कोई प्रासंगिकता होना चाहिए, उसका कोई सोर्स होना चाहिए, और कोई अगर मजबूत सोर्स ही नहीं है रत्नाकर जी, तो उस बारे में मुझे लगता है बात करके भी कोई फायदा नहीं है। हाजी नाज़िम खान जी, भारत में जो भी प्रदर्शन हुए, क्या उसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी बांग्लादेश से? क्या उसे हम किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा था उसे लेकर के भी भारत में प्रदर्शन हुए, भारत में प्रदर्शन हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, इस तरीके से प्रदर्शन नहीं हुए? रत्नाकर जी, ये सीओ की कुर्सी में संभल में है क्या? जो भी उस पर बैठता है कोई ना कोई इस तरीके से बयान दे देता है जिसकी वजह से खबर बन जाती है। पहले अनुज और अब कुलदीप। देखिए, संभल में जो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, निश्चित रूप से वहां पे जो अधिकारी होता है वो ऐसे मानसिकता के लोगों की, जहां पे बाढ़ आई है, बहुतायत हैं जहां पे लोग, उनको इसी भाषा में समझाने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर ये कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए चाहे अनुज कुमार हो चाहे ये हो, ये ऐसी भाषा बोलने की जरूरत पड़ती है। मैं आ जाता हूं मुख्य मुद्दे पे। मीनाक्षी जी, देखिए, अभी हमारे साथी प्रवक्ता जो है हाजी नाज़िम जो है कह रहे थे कि क्यों हम नेतन्याहू को मानते हैं, क्यों इजराइल का समर्थन करते हैं।
मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं, और ये समझ जाएंगे कि भारत जो राष्ट्र प्रथम की भावना से जो चलता है, यहाँ के लोग चलते हैं, अगर कोई भारत का साथ देता है और उस परिस्थिति में जब भारत को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है टेक्नोलॉजी की, जब सबसे ज्यादा भारत को आवश्यकता होती है सैन्य हथियारों की, तो उस समय इजराइल आगे बढ़ के हमारी मदद करता है। आपको याद दिला दूं, कारगिल का युद्ध हुआ था, तभी इजराइल ने हमें वो टेक्नोलॉजी दी थी जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान में जो ऊपर बैठे हुए थे इनके जाति भाई लोग, उनके ऊपर हमला करके हमने उनको भगाया पीछे। और इजराइल वही है जो ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़ करके भारत का साथ और समर्थन दिया है। ये उस इजराइल को कह रहे हैं कि हम क्यों उनको मानते हैं, उस नेतन्याहू को कहते हैं कि हम क्यों मानते हैं। क्या हम खमनई को माने, जिसने 2020 में भारत के लिए क्या बोला था, वो याद नहीं है आपको? क्या उसने कहा था नहीं कि चरमपंथी हिंदुओं का मुकाबला करो? क्या हम खमनई को उस वाक्य को भूल जाएंगे? क्या हम ईरान का उस रणनीति को भूल जाएंगे जो हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन को फंडिंग करता है, जो हूती जैसे आतंकी संगठन को फंडिंग करता है? ऐसे देश को आप जो है समर्थन करने का और उसको अल्लाहू अकबर करने का काम करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा हाजी नाजिम से, आतंकी हिजबुल्लाह जब मारा जाता है लेबनान में, तो उसका प्रदर्शन यहां पे क्यों किया जाता है भाई? जब मुल्ला मेयर जब बनता है न्यूयॉर्क में, तो उसके लिए जश्न की मिठाइयां, सेवइयां, रबड़ियां क्यों बांटी जाती है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि इनके लिए मजहब प्रथम है, राष्ट्र प्रथम नहीं है। अगर मजहब प्रथम है, जिसकी वजह से मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रगान जो है अनिवार्य कर दिया है स्कूलों में। ये कहते हैं हमें राष्ट्रगान जिसमें देश प्रेम की भावना है, जिसका इतिहास रहा है कि भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो करोड़ों लोग जो है उस गीत को सुन करके अंग्रेजों का मुकाबला करते थे। उस गीत को कहते हैं ये कि ये हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसी भावना है इनकी। इनके लिए मैं कहता हूं मीनाक्षी जी, इनके लिए मजहब पहले होता है, राष्ट्र प्रथम बाद में। चिकनी चुपड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन अगर प्रदर्शन करने की बात आएगी तो वही हिजबुल्लाह का ये लोग प्रदर्शन करेंगे। और देखिए रत्नाकर जी, जितनी भी बातें आप करते हैं ना, बेबुनियादी बातें करते हैं आप लोग। आपको इजराइल से तो बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ईरान से हमारे अच्छे संबंध है, उसका जिक्र आप लोग नहीं करते। नहीं, अभी आप हाजी नाजिम जी एक चीज बता दीजिए, एक चीज बताइए, आप आतंकी मरता है वहां पे, आप प्रदर्शन यहाँ करते हैं। आप ये बताइए कि हमारा हिंदुस्तानी भाई कतर में मारा जाता है, आप लोगों ने एक बार उसके लिए सजदा किया है? सिर्फ और सिर्फ भारत की बात कीजिए, लेकिन आप लोगों की नसों में सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू बसा हुआ है। भाई नेतन्याहू से इतनी मोहब्बत क्यों है आप लोगों को? अमेरिका की आज ये खिलाफत करेंगे इजराइल की। आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी और ट्रंप और नेतन्याहू एक जैसे हैं, ये खिलाफत करेंगे। क्या इन्होंने बंद कर दीजिए रत्नाकर जी, बंद कर दीजिए यार, ये झूठी बातें मत आप करोसिए। अरे आप लोग झूठी बातें हमेशा। हाजी नाजिम जी, आप बताइए, हमारे हिंदुस्तान जो खाड़ी में मारे जा रहे हैं, उनके लिए आपने सजदा किया? रोड पे आप उतरे, आपने प्रदर्शन किया? नहीं किया, क्योंकि आप लोग प्रदर्शन की बात करते हैं आप लोग। अरे कौन से प्रदर्शन की बात करते हैं? अरे हमसे ज्यादा प्रोटेस्ट किसी ने नहीं करा देश के लिए। हम लोग तो देश के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? भाई देश में ईरान के हमले में तो भी आप लोगों को याद नहीं आती है। आप इतना बड़ा प्रदर्शन विदेशी के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के, हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो बांग्लादेश में मार रहे थे आपके जाति भाई के लोग। बांग्लादेश की बातें हाजी नाजिम जी कह रहे हैं, नचा बांग्लादेश की बातें क्यों करते हो? आपको फिलिस्तीन की बातें करनी है, आपको ईरान की बातें करनी है, आपको बांग्लादेश की बातें करने में दिक्कत हो जाती है, क्यों? हाजी नाजिम खान जी कौन से प्रदर्शन किए? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के लिए प्रदर्शन किए गए, या फिर जो उरी में हुआ, पहलगाम में हुआ, उसके लिए प्रदर्शन किए गए? प्रदर्शन किए गए, बिल्कुल किए गए। सीएए एनआरसी को लेकर के प्रदर्शन किए गए, ईरान को लेकर के प्रदर्शन किए गए, और कितने प्रदर्शन? मीनाक्षी जी, हाँ। मीनाक्षी देखिए, हमने अपने देश हित के लिए सारे प्रदर्शन करे, जो हम जिससे हमारे देश का फायदा हो। भाई अभी आपने बांग्लादेश की बात करी, बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों को बात जीवित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा हम अपने प्रोटेस्ट करते रहते थे, हम ही आवाज उठाते थे मीनाक्षी जी, आपके चैनल पे भी और जमीन पे भी। लेकिन अब ये बता दीजिए, रत्नाकर जी से मैं पूछना चाहता हूँ, रत्नाकर जी आपने बांग्लादेश को लेकर कितने प्रदर्शन करे? यानी मौजूदा सरकार की प्रदर्शन कौन सा किया था बांग्लादेश के लिए?
आपके विदेशी जो यार हैं, जो स्वजातीय भाई हैं, उनके लिए आप यहाँ छाती पीटेंगे? कोई हमारे प्रदर्शन उनके नहीं लिए हुआ यहाँ बांग्लादेश छाती में। पीटेंगे? किसी ये बड़े नेता ने सामने आकर के ये नहीं कहा कि बांग्लादेश किसी के बाप का नहीं है कि वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, किसी ने नहीं कहा। लेकिन ईरान को लेकर के, भारत को लेकर के ये तमाम बातें उन्हें याद आ गई, है ना मनमोहन जी? इसके पहले याद नहीं आई कि ये देश किसी के बाप का है या नहीं है। बांग्लादेश के लिए तो ये भाषा नहीं इस्तेमाल हुई। बड़ी बारीकी के साथ आप सरकार का पक्ष रख रही हैं। बड़ी बारीकी के साथ आप, अरे आप अपनी सरकार का पक्ष रखिए ना फिर। मेरी बात सुनिए आप। मैं देश की जनता का पक्ष रख रही हूँ, मैं देश की जनता का पक्ष रख रही हूँ। महोदय को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही, ना मैं किसी से मिली हूँ और ना ही मैं किसी से जाकर के कोई मुलाकात करने वाली हूँ। आप अपने मुद्दे पर आइए। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये बांग्लादेश के संदर्भ में याद क्यों नहीं आया? साबित करने पे तुली हुई है। अरे हाँ जी मनमोहन जी, मुझ पर आरोप लगाने से फुर्सत मिल जाए तो टॉपिक पर आ जाइएगा। बोल लीजिए, बोलिए। बिल्कुल टॉपिक पे सवाल करें आप। क्या सवाल है मैंने आपका? पूछा तो कि बांग्लादेश के संदर्भ में ये बात याद क्यों नहीं आई कि ये देश किसी के बाप का नहीं है? वहां पर हिंदुओं की हत्या करने के दौरान ये शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए? बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूं। दीजिए। जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के साथ जुल्म हो रहा था, उस वक्त में हमारे देश की सरकार मिलियन में मदद बांग्लादेश को कर रहा था, और हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा के अंदर में ऑन रिकॉर्डेड सरकार की आंखों में आकर डाल के कहता है कि मोदी जी, ये कैसा हिंदू प्रेम है कि बांग्लादेश को आप मिलियन में मदद करने का काम कर रहे हो, और रत्नाकर जी बैठ करके झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे आपको देश से प्रेम है? ये जो दिवस पे कान नहीं गाएंगे, ये वही ओवैसी जी हैं जो अपने जाति भाइयों को कहते हैं कि मजहब के लिए कुछ भी करेंगे, 15 मिनट में हम देश की जनता को बता देंगे। ये ओवैसी भाई है ना। आपके पास इसके अलावा कुछ है हमारे नेता के खिलाफ बोलने के लिए? आपने जय हिंद का नारा क्यों नहीं लगाया? आपने जय हिंद का नारा क्यों नहीं लगाया संसद में? जय फिलीपींस का वहां पे रिश्तेदारी है आपकी? आप लोगों के अब्बू रहते हैं क्या वहां पे? आप जय फिलीपींस का नारा लगाते हैं, शपथ लेते हैं, तो जय हिंद का नारा लगाना देना चाहिए। आप खाते यहाँ का है, गाते कहाँ का है भाई? आप खाएंगे यहाँ पे। आज मुसलमान सबसे ज्यादा मोदी जी की नीतियों का फायदा उठा रहा है, खा रहा है यहाँ का और गा रहा है फिलीपींस का, गाजा का और इजराइल और ईरान का। आपने क्यों नहीं जय हिंद का नारा लगाया? जब आप शपथ लिए तो क्यों नहीं आप लोगों ने जय हिंद का नारा लगाया? जय फिलीपींस, वो आपको राशन देता है क्या? यहाँ पे घर देता है आपको? बताइए, शिक्षा के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए आपको फंडिंग करता है? नहीं करता है। गामा जी चले गए क्या? गामा जी का नेटवर्क ही चला गया। सर्वेश जी, अभी अगर हम इस पूरे मुद्दे को देखें तो यहां पर हो रहे प्रदर्शन किस हिसाब से जायज है? सिर्फ धर्म के आधार पर या राष्ट्र के लिए भी जायज है? मीनाक्षी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए मीनाक्षी, भारत में कन्वर्टेड मुसलमान है, पाकिस्तान में भी कन्वर्टेड मुसलमान है, और ये कन्वर्टेड मुसलमान भारत के एक अपने नाजायज बाप जो खमैनी मर गया, मैं ऐसे इसलिए बोलूंगा कि ओवैसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि खमैनी एक आतंकवादी है, उसके मरने पे कहता है बल लगता है क्या? अरे नेतन्याहू तुम्हारा बल लगता है क्या? नाजिम के बाप का हिंदुस्तान है, लेकिन खमैनी के समर्थक के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये खमैनी एक आतंकवादी था। किस तरीके से वहां पे महिलाओं पे अत्याचार, तुम्हारा पिता है ये बता दीजिए। नाजिम का नाजायज बाप होगा खमैनी, हमारे भारतवासी के दूसरे मुसलमानों का नहीं है। तो ये अगर सीईओ ने, संभल के सीईओ ने बोला है तो ये सही बात बोला है कि अगर ये अपने नाजायज बाप खमैनी के लिए भारत की लोकतंत्र और यहाँ के प्रशासन को नुकसान पहुंचाएंगे तो इनका इलाज बहुत जरूरी हो गया है। हाजी नाजिम, अपने नाजायज बाप जो खमैनी मर गया उसके लिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन मत करो, और उसके लिए हमारे संविधान में कहीं लोगों को पर्सनल टिप्पणी नहीं, प्लीज कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, तर्क पर आइए, तर्क पर बात करिए कि इस देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं क्या उसकी आवश्यकता है यहाँ पर?
ये मीनाक्षी जी, वो अपने नाजायज बाप के खिलाफ के लिए प्रदर्शन करना चाह रहा है क्या? खमैनी एक आतंकवादी था। राष्ट्र का डिप्लोमेटिक लेवल पे रिलेशन होता है, लेकिन खमैनी ने जिस तरीके से कीजिए, अगर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो भाई ये देश का कानून है, देश का संविधान है, सब देख रहा है और सब जान रहा है। खमैनी के बेटे को भी मारा जाएगा और हम बहुत खुश होंगे। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, वो अपने देश की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, देश की हिफाजत के लिए वो बिल्कुल अपने बाप अपने सब शहीद होने के लिए। आतंकवादी के मददगार को मारना बहुत जरूरी है और हमारा देश और इजराइल भी जीरो टॉलरेंस जो है वो आतंकवाद के खिलाफ अपनाता है। हाजी नाजिम जैसे को खमैनी इनका बाप लगता है, चाहे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमारे भारत के अंदर भी नफरती चिंटू है जो देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर हाजी नाजिम शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक आतंकवादी के मरने पे तुम भारत की लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाओगे। जिस देश में खाते हो उसी देश में तुम जिस थाली में आप भी भारत के अंदर खाते हैं, भारत के अंदर छेद करते, आप इजराइल को अपना पिता कहते, शर्म आनी चाहिए। अरे भारत है, भारत को भारत मानते हैं, आप लोगों को शर्म आती है। हम लोग तो बड़ा फख्र करते हैं कि ये हमारा भारत है। सर्वे जी, हम लोग उसको बड़ा फख्र है कि अपने भारतीय होने पर, लेकिन आप लोग जितना इजराइल के अमेरिका के फेवर में कर रहे हो, आपको ना मेरे भाई हाजी नाजिम खमैनी कौन है तुम्हारा, मुझे बता दो। तुम्हारा कौन नाजायज बाप है खमैनी? कौन है खमैनी तुम्हारा? पर्सनल टिप्पणी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके की इजाजत नहीं है इस शो में, ऐसे कोई पर्सनल बातें नहीं होंगी। आप लोग बिल्कुल टॉपिक पर रहिए और जो भी बातें करनी है वो तर्क पर करिए। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपसे भी मैं यही सवाल पूछती हूँ कि प्रदर्शन जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तब तो इतने बड़े स्तर पर नहीं हुए, कौन आया छाती पीट करके रोड पर रोने के लिए? लेकिन अब तो सबको ये याद दिला रहा है कि कौन किसका बाप है, कौन किस देश में रहता है, ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये सड़क किसकी है फिर? ये सड़क किसी की भी है क्या कि उठ करके प्रदर्शन करने लगेंगे? ये भी तो भारत सरकार की है फिर उस हिसाब से, ये भी तो भारत के लोगों के इनकम टैक्स देने से ही बनी है। हाजी नाजिम साहब को सुना, इन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था उस समय पर आप लोगों ने प्रदर्शन क्यों नहीं किए, और प्रदर्शन किए तो क्यों किए? यानी ऐसे हम भी कर सकते हैं अगर खोमेनी मारा जाता है या फ़लस्तीन में। ये अपने को वहां जोड़ रहे हैं ईरान के साथ में। इनको ये नहीं पता कि बांग्लादेश भी कभी हिंदू से जोड़ रहे हैं अपने, और पहले चुप रहो, बांग्लादेश से जोड़ रहे हैं अपने आपको। मैं बोला नहीं पहले, आपकी बातें सारी सुनी है मैंने, और मैंने आपकी बकवास सुनी है सारी अच्छा, हाजी नाजिम जी, ओपनिंग रिमार्क सुन लीजिए जरा। पहले मुझे बोलने दो। आपका कहने का उद्देश्य यही था कि जब आप हिंदुओं के लिए प्रदर्शन कर सकते हो तो हम अपने अब्बाजान के लिए भी प्रदर्शन कर सकते हैं, ईरान के लिए और फलस्तीन के लिए। यही कहने का मतलब था ना तुम्हारा उस समय स्टार्टिंग में जब तुमने बोला था। तो इनकी जो सोच है, इस सोच को बदला नहीं जा सकता और ये कभी नहीं बदलेगी जब तक ये इस्लामिक जिहादी लोग रहेंगे इस पृथ्वी लोक पर। जब तक इनकी सोच बदली ही नहीं जा सकती किसी कीमत पर। इनको ये नहीं पता बांग्लादेश हिंदुओं का था पहले, इनको ये नहीं पता पाकिस्तान हिंदुओं का था। ये पूरा की पूरा एक देश था पहले, और ये सारे कन्वर्टेड है। इनका ईरान से कोई लेना देना नहीं है, इनका फलस्तीन से कोई लेना। आपको ये नहीं पता ईरान अखंड भारत का हिस्सा था? आप जानते नहीं थे? भाई जब वहां पर अगर दूसरी जीन्स के इस्लामी लोगों के साथ कोई भी हादसा होता है तो तुम क्यों बिलबिलाते हो? हमारा बिलबिलाना तो वाजिब था क्यों वो हिंदू थे। अगर वहां हिंदू मरे मुसलमान मरे तो हिंदू मर रहा है। वहां पर बांग्लादेश में जो स्थिति पैदा हुई वो तो एक अन्यायपूर्ण थी। और पाकिस्तान अखंड भारत को देख लीजिए। मुझे लगता है कि अशोक महान के बारे में भी आप लोग नहीं जानते। अशोक महान का इतिहास आप लोग पढ़िए। अखंड भारत के अंदर होती है तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तब आप ये क्यों नहीं कहते जब 28-30 हिंदुओं को धर्म पूछ करके मारा गया उस समय ओवैसी के मुंह में दही जम गई थी क्या? उस समय क्यों नहीं बोला कि ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुओं का भी है, धर्म पूछ करके नहीं मार सकते आप? उस समय क्यों नहीं बोला? उस समय कोई मुसलमान आगे क्यों नहीं आया? उस समय तो तुम खीर बांटते हो, सेमिया बांटते हो, ईद मनाते हो। तुम्हारे पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान से मैच आप लोग खेलते हैं, इसलिए आप लोगों की आदत है। ये तो अभी आपके ऊपर इंटरनेट का, सोशल मीडिया का हथौड़ा पड़ा हुआ है।
नहीं तो एक जमाना हमने ऐसे देखा था, जब मैच हुआ करते थे तो उस समय पर यहाँ पर रेवड़ियां बढ़ती थी, पटाखे फूटते थे, पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर लहराया जाता था। वो स्थिति भी हमने यहाँ पर देखी है। यहाँ पर हमने वो स्थिति भी देखी है कि जब पाकिस्तान हारता था तो दंगे हुआ करते थे। समय तो आप इंदौर लोगों का को दे दिया रूस से तेल लेने का। भाई भारत जो है हमारा संविधान से चलता है, ये लोकतांत्रिक मुल्क है, और आप लोग बात मानेंगे, अमेरिका की शर्म आनी चाहिए आप क्योंकि लोगों को। तमाम में नंगे हो चुके हो आप लोग, क्योंकि आपकी एक एक चीज को एक्स मुस्लिमों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल मीडिया पे लाके रख दिया है। अब आपको बिलबिलाहट होती है, आपको तकलीफ होती है। भाई एक कोई आप लोगों की बनाई हुई, आप लोग फंडिंग करते हैं उन लोगों को, आप ऐसे लोगों को फंडिंग करते हैं, आप जैसे लोग। बता दो आप हमास के साथ क्यों है? जिस हमास ने निर्दोष 1500 आदमियों को अपने पर्व मना रहे थे, त्योहार मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, उन पर हमला कर दिया, यही इस्लाम सिखाता है आप लोगों को? क्या इजराइल ने क्या करा? स्कूल पे हमला कर दिया जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, छोटे छोटे ईरान के अंदर। इजराइल ने क्या बीच करा? में छुरा मारते हो, यही तुम्हें इस्लाम सिखाता है कि दोस्ती में या कोई आदमी चुपचाप अपना काम कर रहा है, उसको पीठ में छुरा मार दो उठा करके। यही तो इतिहास रहा है तुम्हारा, यही तो तुम सीखते हो जिहाद, और क्या है? इजराइल ने जो ईरान में बच्चों के स्कूल पे जो जिस तरीके से अटैक करा, क्या ये सही था? लेकिन इससे कहते में तो आपके मुंह में दही जम जाएंगे। तो आपका ये जो स्वभाव है ना, ये डॉक्टर एच.एस. रावत जी, अच्छा हाजी नाजिम जी, बस मुझे ये बता दीजिए, क्या सच में ऐसे प्रदर्शन की आवश्यकता है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो जाए? जम्मू कश्मीर में जो घूमने गए लोग वो फंसे, लद्दाख में जो घूमने गए लोग वो फंसे, लखनऊ में जो घूमने गए वो फंसे। क्या आवश्यकता थी इस तरीके का रोना धोना मातम करने की? क्यों? मीनाक्षी जी, क्या परमिशन नहीं मिली उन लोगों को? कहां परमिशन ले ली? क्यों लाल चौक पर उतर करके सेना सीआरपीएफ को लगाना पड़ा, जम्मू कश्मीर पुलिस को लगाना पड़ा? जी, क्यों वहां पर जुम्मे की नमाज के दिन लोगों से एक जगह पर एकत्रित ना होने की अपील करनी पड़ी? क्यों वहां पर दुकानों को, बाजारों को बंद करना पड़ा? कौन सी परमिशन ली? मीनाक्षी जी देखिए, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि परमिशन नहीं ली गई तो उनके खिलाफ एक्शन ले लीजिए, सबके घरों पर बुलडोजर चलवा दीजिए, क्योंकि बुलडोजर का बड़ा क्रेज चल रहा है। अब बुलडोजर चलेगा तो अकल आ जाएगी, फिर परमिशन लेंगे। लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है, जंतर मंतर पे परमिशन थी, जंतर मंतर पे जो हुआ था प्रदर्शन। लेकिन अगर आप ये कहती है कि नहीं परमिशन नहीं हो, तो फिर प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शन क्यों? एक मिनट प्रदर्शन क्यों? रावत जी, प्रदर्शन क्यों? ये बताइए, प्रदर्शन क्यों क्यों नहीं होना करते हो? चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? नहीं, ये बता दीजिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों बता होना दीजिए आप। चाहिए, वही तो बताइए ना कि क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? भाई वहां पर जो सिया धार्मिक गुरु के जिस तरीके से खामनी साहब की शहादत हुई है, सिया लोगों में रोष था, तो सिया लोगों ने अपना प्रदर्शन करके भारत सरकार को बताने की कोशिश करिए कि आप इसमें बीच में आइए, आप यहाँ पे, क्योंकि भारत तो हमेशा विश्व गुरु की बात करते हैं हम लोग कि भारत हमारा विश्व गुरु बनने चाहता है, और वसुदेव कुटुंब की बातें होती मुझे है ये देश के लगता अंदर। है कि ये जो इस तरीके के बयान देते हैं, ये पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से और पार्टी के नेताओं की तरफ से आते हैं, क्योंकि इस डिबेट में मुस्लिम स्कॉलर बैठे हो जिनकी तरफ से साफ शब्दों में ये कहा गया कि प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको भारत सरकार को अपनी दुख से, तकलीफ से जोड़ना ही था तो एक पत्र लिख करके राष्ट्रपति के नाम या प्रधानमंत्री के नाम पर भेज देते, उसमें हस्ताक्षर करके तमाम लोग, और उस बात को सुना जाता, उस पर संज्ञान भी लिया जाता। लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन करके देश में हो हल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये इसी शो में बैठ करके मुस्लिम स्कॉलर ने बातें कही थी, रत्नाकर जी। ये मनमोहन झागामा जी की जरा आवाज आ गई है, जरा एक बार फिर से सुन लेती हूँ कि मनमोहन जी हर मुद्दे पर तो बोलना है लेकिन बाकी मुद्दों पर चुप हो जाना है, ऐसा क्यों होता है? फिलिस्तीन की जय, ईरान को लेकर के दुख, और अब अगर बांग्लादेश पर सवाल पूछ लिए जाएं तो बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो बचते हुए, भागते हुए ये कहते हैं कि बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरोकार नहीं रखते। हाँ, बहुत सारे नेता, आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आ रही है आवाज? आ रही है। और पार्टी के नेता क्या कहते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन जब बात देश प्रेम किया है, देशभक्ति किया है, देश की सुरक्षा और विदेश नीति किया है, उस वक्त में अगर कोई नेता है जो मुखरता से, प्रमुखता से अपनी बात को रखता, तो उस नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी भी देश हित से अलग कोई ऐसी बात नहीं की, और अगर आज उन्होंने कहा है तो लॉजिक है उसका। ठीक है, सीओ साहब ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने की, लेकिन क्या लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ पार्टिकुलर एक जाति विशेष के लिए काम करेगा? क्या वो लॉ एंड ऑर्डर
हिंदू अगर सड़कों पे उतरेगा, अगर वही हिंदू खुलेआम मुल्ला कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उस पर लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करेगा। जिहादी जैसे शब्द इस मीडिया में बैठ के हिंदुस्तान के मुसलमान को, वो हमारा हमवतनी भाई है ना। भाजपा वाले साथी से पूछिए, शाहनवाज जी से मिलते होंगे तो बड़े आराम से ईद मुबारक देते होंगे ये, और यहाँ बैठ के कठमुल्ले और जिहादी जैसे शब्दों के इस्तेमाल करते जहाँ बुरहान वानी जैसे लोग पैदा होंगे, जहाँ पे कट्टरपंथी और जिहादी लोग पैदा होंगे, वहां हमने पहले भी उनके घर में घुस के गोली मारी थी और आगे भी घर में घुसकर गोली मार के उनको खत्म करेंगे। ऐसे जिहादी मानसिकता वाले और कट्टरपंथी लोगों को, जो देश के संविधान से खिलवाड़ करते हैं, जो देश से खिलवाड़ करते हैं, जो हमारे राष्ट्र के ऊपर आंच आने की कोशिश में विदेशी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करते हैं, ऐसे लोगों को पहले भी हमने घर में घुसकर गोली मारी थी और आज भी घुसकर गोली मारेंगे। जिस दिन हमें लगा देश विरोधी काम कर रहे हैं, उस दिन हम घर में घुसकर जरूर गोली मारेंगे। एमआईएम को पूछिए, जय हिंद क्यों नहीं बोलती है, जय फिलिस्तीन क्यों बोलती है एमआईएम? बोलिए, वंदे मातरम गाने में उनको क्या तकलीफ होता है? क्यों नहीं वंदे मातरम गा सकते? मेरा इतना पंगु है। अब यहाँ आपको हमसे कौन है? हाजी नाजिम के ऊपर जो उन्होंने बोला है, मैं उनके ऊपर आना चाहता हूँ। मेरे साथ आप गए वंदे मातरम, मेरे साथ आप गए वंदे मातरम। वंदे मातरम आता नहीं होगा, लेकिन वंदे मातरम के नाम वंदे मातरम आता है या नहीं आता है, इससे ज्यादा लड़ाई तो इस बात की है ना कि वंदे मातरम गाएंगे या नहीं गाएंगे। इस बात में तो ज्यादा बहस होती है। संसद के अंदर भी बहस होती है। संसद के अंदर भी तो खड़े होकर के असदुद्दीन ओवैसी ने यही कहा था, वंदे मातरम गाएंगे या आएगा या नहीं आएगा से इतर, वंदे मातरम गाएंगे या नहीं गाएंगे से ज्यादा लड़ाई है। रत्नाकर जी का फ्रेम नहीं मिल रहा है। अब जरा ये बताइएगा सर्वेश पाठक जी कि भारत का तो कूटनीति लिहाज से बहुत अच्छा चल रहा है ईरान के साथ, फिर आप लोग ये बात क्यों कहते हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई आतंकी था? घोषित किसने किया? घोषित किसने किया? वो हिजबुल्लाह को पाल रहा है, हुती आतंकवादियों को पाल रहा है। एक डिप्लोमेटिक चैनल पे रिलेशन जो भी हो, ये सर्वविदित है कि खमनेई ने, आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 का प्रभाव जम्मू कश्मीर से निरस्त हुआ था, तो ये खमनेई ने किस तरीके का बयान दिया था? मैं भारत का नागरिक, सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन हर के साथ रखती है। क्या पाकिस्तान के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है? हमने 4 युद्ध लड़े हैं और हमारा वो जो कहिए कि दुश्मन राष्ट्र है पाकिस्तान, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना, दोनों के यहाँ, दोनों के एम्बेसडर एक दूसरे के देश में है कि नहीं है? तो ये कह देना कहीं पे कि खमनेई जिस तरीके से वहां पे महिलाओं के साथ क्रूर व्यवहार, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को एक भोग की वस्तु माना गया है, उनके यहाँ शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है। ये हाजी नाजिम से पूछ लो, मुता मैरिज क्या है? मणिपुर के अंदर क्या हुआ था? मणिपुर के अंदर क्या हुआ था सर्वेश? मणिपुर तो भारत का राज्य है। अरे मणिपुर के अंदर क्या हुआ था? हमारी बहन को किस तरीके से निर्वस्त्र घुमाया गया था? मणिपुर की घटना को भूल गए आप लोग। लेकिन आप ईरान की तो बात कर सकते हैं, लेकिन भारत के मणिपुर की घटना की बात नहीं कर सकते आप। मणिपुर को भूल गए आप। मणिपुर की घटना क्या है? वहां पे 2 समुदायों में लड़ाई हुई और ये और कुछ नहीं है। घुमाया गया था मणिपुर, वहां पे भी 2 समुदाय में लड़ाई हुई मणिपुर में। भंडारी के साथ क्या हुआ? अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? अरे हाथरस की घटना को आप लोग भूल गए क्या? हाजी नाजिम, मुझे बस एक बात बता दो, खमनेई तुम्हारा कौन है? तुम्हारे अब्बा जान है क्या? या पूरे जितने भी मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे हैं खमनेई के लिए, वो उनके अब्बा जान है क्या? तुम्हारा बाप लगता है क्या? ये बता दीजिए। अमेरिका ट्रम्प तुम्हारा बाप लगता है क्या? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। अभी अब्दुल कलाम आजाद जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके जनाजे में शामिल हुए, उनके मरने पे इतनी हाई तौबा मचाई कि कैसे चले गए वो? इतने बड़े आदमी थे अब्दुल कलाम आजाद जी। अरे हम तो भारतीय, हमें भारत से मोहब्बत है, आप लोगों को ट्रम्प से मोहब्बत है। ट्रम्प के लिए आप पूजा पाठ करवाते हैं देश के अंदर, तो मैं तो कहता हूँ जिन्होंने ट्रम्प को लेकर पूजा पाठ भारत के अंदर कराई है, उन सबके खिलाफ भारत सरकार एक्शन ले और उनके घरों पर भी बुलडोजर चलवाए। जिन्होंने सुनो हाजी नाजिम, अगर नेतन्याहू के लिए पूजा पाठ करता है या ट्रम्प के लिए पूजा पाठ होता है, तो उसमें कोई विरोध प्रदर्शन में देश की कानून व्यवस्था को नहीं भंग करता है।
तुम लोग उत्पात मचाते हो, तुम लोग जिहादी मानसिकता रखते हो, इसीलिए तुम्हें जिहादी की संज्ञा दी जाती है। तुम रोड पे आके गाड़ियों को तोड़ोगे, जलाओगे, आगजनी करोगे, पत्थर मारोगे, रमजान तुम नहीं मस्जिद नहीं से नमाज सर्वेश पढ़ के जी, निकलोगे। ऐसा कहीं हुआ नहीं है, ऐसा कहीं पर हुआ नहीं है। लेकिन जरा हाजी नाजिम खान जी, जब आप ये तमाम बातें कहते हैं, मणिपुर आपको याद आता है, आपको अंकिता भंडारी याद आती है, आपको तमाम उत्तर प्रदेश की तस्वीरें याद आती है, तो आप लोगों ने कहाँ जाकर के प्रदर्शन किया? कोई मुसलमान उतरा था क्या प्रदर्शन करने के लिए? उन बातों का एग्जाम्पल, उदाहरण हमें तब देना चाहिए जब हम उसमें खुद सटीक बैठे। क्या आपने प्रदर्शन किए? किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। देश में अगर बड़ी बड़ी समस्याएं होती है तो उस पर कोई प्रदर्शन करने के लिए एच.एस. रावत जी सामने नहीं आता है, लेकिन अगर देश में कुछ सुधार करने की कोशिश की जाती है तो उस पर जरूर प्रदर्शन करने के लिए तुरंत आकर के खड़े हो जाते हैं। सीएए एनआरसी को लेकर के प्रदर्शन करना है, बाकी कोई भी तमाम चीजें हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, उस पर हमें प्रदर्शन करना है। इस पूरे केस में आप जरा ये तस्वीर देखिए ईरान में, कि वहां पर महिलाएं हंस रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, और भारत में मातम मना रहे हैं, और भारत की उन मातम मनाती हुई महिलाओं का वीडियो उठा करके ईरान की वही महिलाएं मजाक बना रही हैं। हम अपने देश का ही मजाक बनवा रहे हैं एच.एस. रावत जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो बार बार इनसे दोनों से यही पूछूंगा, एआईएमआई के जो प्रवक्ता बैठे हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये बता दें कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की जो विदेश नीति होती है, हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री और पूरी सरकार उसमें वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो आप लोगों को प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? आपके कौन से रिश्तेदार लगते हैं? आपके कोई पार्टनरशिप है उनके साथ में? आप क्यों उनके साथ में इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं? देश के अंदर देश को बदनाम करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है इसमें इस्लामी जो जिहादी हैं वो ज़्यादा रहते हैं? आप क्या ये विदेशों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं उनका दबदबा बहुत ज़्यादा है? क्या सहानुभूति लेना चाहते हैं आप ईरान की, कि कल को आपको यहाँ फटका पड़े तो आप वहाँ भाग जाओगे? या पाकिस्तान की सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, बांग्लादेश की सहानुभूति दिखाना चाहते हैं? क्या है आपके दिमाग में? क्या इस देश के साथ क्यों नहीं रहते आप? रावत जी, आपने सवाल करे तो आप जवाब भी ले लीजिए। अरे जवाब भी ले लीजिए जब आपने सवाल करे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे सुन लीजिए, अभी आपने इतनी सारी बातें कही है, आपने ईरान के बारे में बात कही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये पूजा पाठ इजराइल और ट्रंप को लेकर करे गए थे, क्या उनसे नागरिकता लेने के लिए उन्होंने पूजा पाठ करा रहे हैं भारत के अंदर? और दूसरी बात ये भाई, आप ये कहते हैं भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ पे सबको अधिकार है अपने प्रोटेस्ट करने का। अगर आपको पूजा पाठ कर लो, आप मोमबत्ती लेकर के क्यों हंगामा कर रहे हो? आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? आप कर रहे हो ना पूजा पाठ, आप जुम्मे की नमाज अदा कर लो, आप कर लो, आपकी क्या दिक्कत आ रही है? भाई अभी तो चल रहा है ना रमजान, आप जाकर के मस्जिदों में जाकर के उसकी फोटो लगाओ अयतुल्लाह खुमैनी की, और जाकर के नमाज अदा कर लो, सजदा अदा कर लो। क्या दिक्कत है आपको? भैया आपको अगर पूजा पाठ से इतनी दिक्कत है तो आप करो, खुमैनी की भी लगा लो, हिजबुल्लाह की भी लगा लो, फलस्तीन की भी लगा लो, जिन जिन की लगानी है फोटो लगाओ मस्जिद में और पूजा पाठ कर लो। आपको रोका किसी ने? रावत जी, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं भाई, पूजा पाठ करने वाले तो आप लोग हैं, आप पूजा पाठ करते हैं उन लोगों की। हो रही है आपको, फिर क्यों रो रहे हो आप? फिर क्यों रो रहे हो आप? जब आप अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह को पूजते हो, तो फिर ये मोमबत्ती लेकर के प्रदर्शन किस लिए कर रहे हो आप? ये बता दीजिए, आप क्या चाहते हो? आप जब बांग्लादेश के अंदर अप्रिय घटना घट रही थी तो हाजी नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा था, उसी प्रोटेस्ट में खड़ा। हाजी नाजिम अच्छा आदमी है, मैं कहता हूं, लेकिन एक आदमी के बोलने से क्या होगा? आप तो बच के निकल जाओगे टीवी पे। हाजी नाजिम साहब पीस पार्टी के प्रवक्ता, अच्छी बातें कह दी, लेकिन यही ओवैसी साहब है जो ये कह रहे थे कि अभी हमारी एक मस्जिद को छीन लिया है, हम दूसरी मस्जिद इंशाल्लाह नहीं छीन ले देंगे। नौजवानों, आप तैयार रहिए इनसे लड़ने के लिए। ये जिहाद नहीं है, ये ओवैसी की जिहाद नहीं है। कौन सा जिहाद है? जिहाद का मतलब बताएं। अरे जिहाद का मतलब बताएं। अरे ओवैसी साहब जैसा भारत के अंदर बैरिस्टर होना बड़ा मुश्किल है। अरे बड़ा काबिले तारीफ है बैरिस्टर साहब जो बाहर में जाए, जो इस प्रकार की बकवास करता है, जो बच्चों को भड़का रहा है, वो वही ओवैसी है जिसके मन से एक लड़की और लड़का जाकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये वही ओवैसी है। तो इसका मतलब इनकी मीटिंगों में वो जिहादी रहते हैं कहीं ना कहीं। बैरिस्टर साहब के शान में गुस्ताखी करिए आपने बैरिस्टर साहब के। हाजी नाजिम, लॉजिकल बात करिए, आप एक प्रवक्ता हैं, आप मुझे ये बता दो, आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आपके वो रिश्तेदार लगते हैं क्या? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आप ये बता दो मुझे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? हाँ, तो हाँ सुन लीजिए, बड़े धैर्य से सुन लीजिए।
भाई यहाँ जो भारत के अंदर पूजा पाठ नेतन्याहू और ट्रम्प के लिए हुई है, क्या इनके रिश्तेदार लगते हैं वो लोग? और जो भारत के अंदर जब मर्जी टैरिफ क्या बात करने के लिए किसने रोका? हमने प्रदर्शन किया, हमने पब्लिक को रोका, हमने टूरिस्टों को रोका, हमने दुकान बंद करवाई। अगर 4 आदमी पूजा पाठ कर रहे हैं तो मैं 1000 आदमी कर लो मस्जिद में। भाई सुन लीजिए रावत जी देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं प्रोटेस्ट होता तो प्रशासन साथ में रहता। वहां तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सुन लीजिए, मेरा क्यों का जवाब दो। प्रशासन साथ तो आप क्यों कर रहे हो भैया? परमिशन मिली है। अरे इधर उधर मत भागो ना यार क्या बात कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? आप इनको जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने तो अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। बैरिस्टर साहब मेरे दिल में बसते हैं। आई लव बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब। मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। देखिए बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी मोहब्बत करता हूं। इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इनको भी कहीं मस्जिद में नमाज अदा करनी चाहिए उनके लिए फोटो लगा करके? अब रावत आवाज सुना? रावत साहब आ रही है आवाज? बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? बोलिए मनमोहन जी। रावत साहब, आप बड़े आराम से अपनी बात रखते हुए झुमका लेते हैं। अगर आपको याद हो, इराक पे हमला हुआ था, यही अमेरिका थी, बिल क्लिंटन था, और यही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में उस अमेरिका के खिलाफ 1-2 व्यक्ति नहीं, लाखों की तादाद में लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में तेल पिलावन और लाठी उठावन रैली निकला था। कहां चला गया ये वक्त? कहां चला गया हमारा हिंदुस्तान? और आप हमारे नेता के बारे में ओवैसी करे प्रदर्शन। मैं कह रहा हूँ सुनिए, नेताजी सुनिए, ओवैसी कर ले, अकबरुद्दीन कर ले, ओवैसी कर लो, मनमोहन झा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टियों का मामला है, आप पार्लियामेंट चल रहा है वहां जाकर के कर लो। लेकिन ये जो मुसलमान हजारों की तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं और ये कैंडल मार्च लेकर के चल रहे हैं, औरतें चल रही हैं, हाय पीट रही हैं, छाती पीट रही हैं, है ना, ये क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? घर में बैठे चुपचाप ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए हमारे योगी, क्या आपके इन शब्दों से, रावत साहब, आपके इन शब्दों से पहले तो हमारे योगी जी का इकबाल गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर कानून विरुद्ध वो कार्य था तो योगी जी की पुलिस सो रही थी क्या? वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस तरीके का कार्य हुआ। तो मेरा ये कहना है, रावत जी आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर मैं हिंदू हूं, मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं। अगर नाजिम भाई मुसलमान है, ये गलत है तो गलत। बाकी हर मुसलमान गलत नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने मनमोहन झा जी आपसे और हाजी नाजिम साहब से ये पूछा है कि आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आपके प्रदर्शन का कारण क्या है ये बता दीजिए। आपको कोई दिक्कत है? आपका तेल बंद कर दिया उन्होंने, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई है, गैस नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा, या आपकी पार्टनरशिप टूट गई है? कोई दिक्कत तो होगी ना आपको। आप भारत के साथ क्यों नहीं है? या तो पार्टियां प्रदर्शन करें तो आपका बात समझ में आता है। रावत जी आपने दुखी नस पे हाथ रख दिया। मैं अपनी पीड़ा बताऊं, 4 दिन हो गया गैस बुक कराए थे, ब्लैक मेलिंग चल रही है, 4000 रुपये हो गया। डीमेट इसमें होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक मेलिंग कौन कर रहा है? किसी विपक्ष के नेता की ताकत है कि अपने घर में 2 सिलेंडर रख ले फालतू? नहीं, एक समाजवादी पार्टी के नेता मिले थे 50 सिलेंडर के साथ, बिल्कुल मिले थे। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कालाबाजारी करने वालों पर खूब कसा जा रहा है शिकंजा। बहुत सारे लोगों ने पैनिक फैलाया हुआ है और उनके झांसे में तो मत ही आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाकी लोगों के घर में क्या गैस नहीं आती, और आप तो नोएडा में बैठ करके गैस की बातें कर रहे हैं। आपके यहाँ तो इंद्रप्रस्थ आता होगा, आपके यहाँ पर तो कुछ और गैस पाइपलाइन चलते होंगे, क्यों आप झूठ बोलते हैं? मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, हाँ, गरीब बस्ती में रहता हूँ। गाजियाबाद में क्या आपके यहाँ पर पाइपलाइन नहीं है? गाजियाबाद में घर घर पाइपलाइन जाती है। नहीं, हमारे यहाँ तक नहीं और आया। क्या इस पूरे मामले पर पैनिक नहीं फैलाया जा रहा है? एक घर में जहाँ 4 सिलेंडर है, वहां 4 लोग जाकर के 4 सिलेंडर पर खड़े हो जाएं तो दिक्कत तो आएगी। 140 करोड़ जनता अगर लाइनों में जाकर के लगना शुरू कर देगी तो कोई दिक्कत क्या ये भारत की कूटनीति नहीं है कि नंदा और शिवालिक 2 LPG के गैस से भरे हुए जहाजों को वहां से निकाला जा रहा है? 17 से 18 मार्च वो भारत में पहुंच रहे हैं। ये भी तो भारत है। क्या हमें सैल्यूट ईरान को नहीं करनी चाहिए? ईरान ने हमें
तो मैं यही तो कह रही हूँ कि ईरान के अंदर महिलाएं खुश हो रही है, नाच रही हैं, गा रही हैं, तो है भारत के अंदर क्यों प्रदर्शन कर रही हैं राहुल तालान जी? वहां की महिलाएं क्यों खुश है? क्यों उन्हें महसा अमीनी याद आ गई? क्यों पूरे दुनिया भर में महसा अमीनी के लिए लोगों को अपने बाल काटने पड़ गए? वहां की महिलाएं क्यों नाचते गाते हुए कह रही है चले गए? हमारे यहाँ पर जो ईरान की एक्ट्रेस है वो ये कह रही है कि अभी तक मुझे बैन किया हुआ था क्योंकि मैं बॉलीवुड में काम करती थी, लेकिन अब मैं अपना सामान पैक करके ईरान जा सकती हूँ। लोगों को उनके घर से बाहर निकाल दिया, देश से बाहर निकाल दिया। वो महिलाएं खुश है और ये महिलाएं रो रही हैं। राहुल जी देखिए, जो जिनको आजादी मिल चुकी है, जो आजादी को एंजॉय कर रही हैं, बैठे इसलिए किसी की आजादी को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आजादी का महत्व नहीं जानती हैं। जिनको पहरेदारी में बिठा के रखा हुआ है, जबरदस्ती बुर्का उड़ा के रखा हुआ है, वो आजादी का महत्व जानती है। अगर जो उनको आजादी मिली है तो वो खुश हो रही है। लेकिन यहाँ की क्या है, यहाँ जो महिला प्रदर्शन कर रही है इंडिया में, उनके साथ दिक्कत ये है कि उनको आजादी मिल चुकी है, वो जबरदस्ती उस ट्रैप में फंसी हुई हैं। उनके शौहर जैसे कि हाजी नाजिम खान, ऐसे लोगों ने उनको फंसा के रखा हुआ है। थोड़ा ओपनिंग रिमार्क चल रही है आज भी, आप दे लीजिएगा, उनको काउंटर जवाब दीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन जरा सुन भी तो लीजिए, तब तो आप दे पाएंगे काउंटर भी। है क्या मीनाक्षी जी, इस देश में ऐसे लोगों ने, इन्होंने कट्टरता में झोंक रखा है देश को, जबकि भारत जो है, भारत का संविधान बोलता है कि भाई कट्टर नहीं, संविधान के हिसाब से रहो। लेकिन इनको अचानक से पीड़ा शुरू हो जाती है। देखिए, भारत में दिक्कत शुरू होती है सबसे पहले भारतीय मुसलमानों को। अगर जो रोहिंग्या मारे जाते हैं तो मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन करके वहां हंगामा खड़ा कर देते हैं। अगर वहां सऊदी अरब के प्रिंस के कहने पे ईरान के लोगों को मारा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, तो भारतीय मुसलमानों को दिक्कत है। इनको हाजी नाजिम खान को सबसे ज्यादा क्या हो गया? नाजिम जी 1 मिनट तो रुकिए, सुनने तो दीजिए, उसके बाद आप भी अपना जो भी आपको काउंटर करना है वो कर लीजिएगा, मैं भी जरा सुन लेती हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, अगर जो हाजी नाजिम खान को लानत मलानत भेजनी है तो सबसे पहले सऊदी अरब पे भेजे ना। वो सऊदी अरब जिसके प्रिंस ने बोला कि भाई अभी मारो उसको, ईरान को मारा अमेरिका ने सऊदी अरब के कहने पे। ईरान के जहां ईरान हमला कर रहा है वो सऊदी मिडिल ईस्ट के वो सारे देश, ओमान, जॉर्डन या यूएई या कतर या कुवैत, वहां जो जगह दी बेस बनाने के लिए, वो मुस्लिम देश सारे के सारे उन्होंने जगह दी। और यहाँ के मुसलमान जो आजादी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पीड़ा इनको हो रही है। अगर जो आपको इतनी पीड़ा है तो भाई चले जाइए ना ईरान से, इतना ही प्यार जो ईरान क्यों नहीं चले जाते हैं? उनको बॉर्डर पर खड़ा कर दे। देखिए, बिल्कुल मांग करेंगे हमारे सरकार से, जो नफरती चिंटू है, जो देश की सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बॉर्डर पर खड़ा कर दीजिए। पहन के जो बात कर लोग खड़े होते हैं जिन्हें देश से प्रेम होता है, जिन्हें देश से प्रेम होता है वही लोग बॉर्डर पर खड़े होते हैं। नाजिम जी जरा मुझे एक बात बताइएगा, जॉर्डन से तस्वीरें नहीं आई, ओमान से तस्वीरें नहीं आई, तुर्की से तस्वीरें नहीं आई, यूएई से तस्वीरें नहीं आई, दुबई से तस्वीरें नहीं आई, प्रदर्शन की कोई तस्वीर यहां से क्यों नहीं आई? पाकिस्तान से, भारत से ही तस्वीरें क्यों आई? यहां तक कि अफगानिस्तान से भी तस्वीरें नहीं आई। मुस्लिम राष्ट्र तो वो भी है यहाँ, लेकिन क्यों ये जो खलीफा बनते हैं मिडिल ईस्ट में बैठ करके, क्या उन्हें ईरान का दर्द नहीं दिख रहा है? सारा दर्द भारत को ही, भारत के मुसलमानों को ही दिख रहा है। मीनाक्षी जी देखिए, भाई हमने कहा कि देखिए यहाँ पर सिया धार्मिक गुरु के शहादत हुई है, तो सिया लोगों में जो मुस्लिम समाज है वो हमारे भाई है, उनमें रोष है। और देखिए, हम लोग तो भारत के ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं कि भारत का बाकी के मुस्लिम कंट्री में सिया नहीं रहते, सिया मुसलमान। हाजी नाजिम ये बताओ ना, वहां कहाँ पे प्रदर्शन हुआ, वहां पे किस मुसलमान ने प्रदर्शन किया? हाजी नाजिम ये बता दो मुझे। बाकी के मुस्लिम कंट्री में सिया मुसलमान नहीं रहते क्या? इसलिए आप चाटुकारिता करते हो। तो सबसे बड़ा मुसलमानों का घर है, और उसके कहने पे खमनई को मारा गया, तो तुम लानत उसको क्यों नहीं भेज रहे हो? आप लोग इजराइल की चाटुकारिता करते, तो आप लोगों को वहां की नागरिकता चाहिए, लेकिन हाजी नाजिम खान तो अपनी भारतीय नागरिकता में बड़ा खुश है, बहुत खुश है। ईरान के आतंकवादी के मरने पे क्यों तौबा तौबा कर रहे हो, हाय हाय कर रहे हो? तुम्हारे घर की महिलाएं क्यों बुर्का फाड़ने पे उतारू हो चुकी है? ये जो देश के अंदर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं एक कम्युनिटी को लेकर, अरे हम तो भाईचारे की बात, कम्युनिटी नहीं, तुम जिहादी हो, जिहादी मानसिकता रखते हो। यही तो मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप, तुम्हारी मानसिकता जिहादी है। देश के अंदर नफरत फैलाते, लेकिन आप लोग मुसलमान को देखते हैं जिहादी बोल देते। यही तो आपकी मानसिकता है। भाई बंद कर दीजिए अपनी मानसिकता को। मारे जा रहे, सुन्नी शिया को मार रहे, कि शिया सुन्नी को मार रहे, अहमदियाओं को आप मुसलमान नहीं मानते, हमसे भाईचारे की बात। हम भाई हैं, हम शिया सुन्नी भाई हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे भाई मारते क्यों? शिया सुन्नी भाई है, आपस में लड़ रहे हैं, एक हो जाए।
अहमदिया भाई हैं या नहीं है? अरे वो आप लोगों हमसे भाईचारा, वो आप लोगों के, वो खुद में भाईचारा बना लीजिए पहले। अच्छा, मतलब आपके लिए अहमदिया भाई नहीं है? हाँ, सुन्नियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है पाकिस्तान में, जो उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, जहां पर बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं, वो आपके लिए भाई नहीं है? आपको पता है श्रीनगर में, कश्मीर में कितने शिया मुसलमान रहते हैं? 4 से 5%। और वो भी सारे प्रदर्शन कर रहे थे, और उसमें तो सुन्नी भी प्रदर्शन कर रहे थे। अहमदिया आपके लिए अपने नहीं है? हाँ, मैं देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ नहीं, आप मुझे ये बताइए, खैर छोड़िए, इन तमाम बातों पर मैं ज्यादा जानना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे जरा आप ये बताइए कि बाकी जगह पर ये प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? मिडिल ईस्ट में ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ सुन्नी रहते हैं, वहां पर भी तो शिया रहते हैं, वहां पर क्यों ये प्रदर्शन नहीं हुए? भारत में जब ये एकता शिया और सुन्नी में देखने को मिल गई हमें कश्मीर में, जहां पर मात्र 4 से 5% शिया मुसलमान रहते हैं, तो ये फिर हमें जहां पर 20% रहते हैं, 25 रहते हैं, 50 रहते हैं, वहां पर हमें ये एकता और भाईचारा क्यों नहीं देखने को मिली? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए हाजी नाजिम खान का ब्लड और गामा भाई का ब्लड अगर मैच करेंगे तो ग्रुप अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का रंग एक है। क्योंकि हम लोग, सुनिए हाजी नाजिम जी, एग्जाम्पल वो जो सटीक बैठे, मिडिल ईस्ट में जितनी भी देश है वो मुस्लिम देश है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो वो ब्रदरहुड, वो भाईचारा वहां पर क्यों नहीं है? क्यों ईरान को पिटते हुए देख करके बाकी देश चुपचाप बैठे हुए हैं? हाँ, सुन तो लीजिए, शिया सुन्नी का मामला नहीं है यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का मामला, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रही हूँ। मिडिल ईस्ट में तो सबके पास है तेल की बात करूंगा, लेकिन आप शिया सुन्नी में जिस तरीके से उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ये शिया, आप समझ ही नहीं पाए मेरा सवाल। शिया सुन्नी हम सब भाई भाई हैं, और भारत का हर नागरिक हमारा भाई है। अगर ये चाहता है कि देश के अंदर नफरत फैलाए, तो नफरत बिल्कुल नहीं फैलेगी। देश संविधान से चलता है, और हम लोग को सवाल फिर से सुनिएगा सर एक बार। आप मनमोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही। ठीक है मनमोहन जी, आपसे मैं सवाल पूछ लेती हूँ, वो शायद थोड़ा सा उलझ गए हैं उन सवालों के घेर में। मुझे जरा ये बताइएगा मनमोहन जी कि ये मिडिल ईस्ट में जब पूरी बाढ़ सी आफत सी आई हुई है, जहां पर ये पूरा युद्ध चल रहा है, वहां मिडिल ईस्ट में ईरान क्यों अकेला है, जबकि हर तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है? शिया सुन्नी की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, वहां पर लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां पर लोग ईरान के समर्थन में क्यों नहीं उतर रहे हैं? देखिए, हर कंट्री को अपना नेशनल इंटरेस्ट है, हर कंट्री को विदेश नीति पे अपने लाभ को लेकर के अपने लाभ अनुसार लोग निर्णय लेते हैं। अगर आज ट्रंप ये कह देता हो कि हमने परमिशन दे दी है लेने के लिए तेल, उसके बावजूद अगर हम चुप हैं, तो ये हमारी पॉलिसी है। रामा जी, आप कहां से कहां भागे जा रहे हैं? आप ट्रंप पे आ गए, परमिशन पे आ गए, बात चल रही है, हो क्या रहा है ना? संभल के सीओ ने जो बोला उस पे बात थी ना कि भाई ये बताइए ना कि आपको क्यों दर्द हो रहा है? अरे आपके जो मालिक हैं वो सीओ ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, सीओ ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। ये बताइए आपके जो बताइए, एक मिनट, एक तो आपकी मनमोहन जी आपके साथ नेटवर्क का बड़ा इशू होता है, जरा से प्लीज ठीक करवाइएगा। आप मुझे जरा एक बात बताइएगा कि अगर संभल के अंदर कोई कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा तो क्या करना चाहिए? जाकर के बुलडोजर चला देने चाहिए, फिर आपका हो हल्ला शुरू हो जाएगा? जाकर के उन लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए? क्यों कर लेना चाहिए? लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है और वो भी किसी दूसरे देश को लेकर के, तो क्या ये ना कहा जाए कि जिसके लिए इतना गम है वहीं जाकर के चले जाओ? और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर आते हैं जो भारत को लेकर के नीचे करते जाते हैं, ईरान को ऊपर करते जाते हैं। मैं उनसे भी कहती हूँ कि उन्हें भी जाना है, वो भी चले जाए, फिर ईरान से जाकर के पूरी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।